हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं गणित ज्ञान की वर्कबुक यानी कक्षा 5 की गणित की कार्य पुस्तिका, जिसका आज डे है 85। टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का भाग इसमें हम करना सीख रहे हैं। जैसे आपको ये 1/2 को 2 से डिवाइड करना है और एक डायग्राम भी बनाएंगे। इसका मतलब ये है 1/2 से मतलब होता है किसी चीज का आधा, और आधी चीज को दो लोगों में बांट रहे हैं तो कितना कितना मिलेगा ये बताना है आपको। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 डिवीजन के साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई, और 2 को अपॉन में 1 माना जा सकता है लेकिन लिखा नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं अब इसको 1/2 यानी रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मीन्स जो अपॉन वाली संख्या होती है इसको यहाँ भेज दिया और इसको यहाँ भेज दिया, यानी हर को अंश और अंश को हर बना दिया। अब ये मल्टीप्लाई 1 बन जा बन, यानी 1 1 1 और 2 दूनी 4, 2 2 या 4। यानी जब आधी चीज को दो लोगों में बांटना है तो 1/4 यानी चौथाई हिस्सा आपको मिलेगा, चौथा हिस्सा। इसी प्रकार से देखिएगा, इसके 1 2 3 भाग किए गए। अब 3 भागों को भी उसमें से एक भाग, 3 भागों में से एक ले लिया जो दो लोगों में बांटना है, तो कितना कितना मिलेगा, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी पूरे का छठवां हिस्सा, सिक्स्थ पार्ट आपको मिलेगा। इसी तर्ज पर हमको आगे क्वेश्चन करने हैं कि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे हम। 7 डिवीजन के साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 को 7 से डिवाइड नहीं करे, 7 को 1/7 से डिवाइड करे तो ये हो जाएगा 7/1, 7 7 जा 49। 5/12 डी साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 10/4। अब कैंसिल कोई नंबर हो रहे हैं तो कर सकते हैं हम। तो ये 2 से 2 6 जा 2 5 जा, कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 का 6 के साथ करेंगे तो 25/24। इन द सेम वे 3/4 डिवीजन साइन को कर देंगे आप मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल यानी भिन्न को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20/15। अब देखो 4 से तो कैंसिल हो जाएंगे 25 टाइम्स, और 3 बन जा 3, 3 से कैंसिल हो जाएंगे 15 5 टाइम्स, और 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली जवाब आ जाएगा 1। इस प्रकार से इसको किया जा सकता था। नेक्स्ट है कि 4 को 1/2/6 से डिवाइड करना है, तो इट कैन बी रिटन एज 4 डिवाइडेड बाई, इसे लिख सकते हैं 6 बन जा 6 टू 8/6। पहले हमने इसकी विषम भिन्न बनाई यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नंबर आता है उसके साथ न्यूमरेटर को एडिशन करते हैं। तो 6 बन जा 6 + 2 8। अब हम चलेंगे आगे, डिवीजन को करेंगे मल्टीप्लाई, और इस फ्रैक्शन का कर देंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 6/8। 4 2 जा 8, और 2 से ये घट जाएगा 3 टाइम, तो फाइनली जवाब आ जाएगा 3। इन द सेम वे 1 डिवाइडेड, अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे 8/6, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब होता है अंश बड़ा हो हर छोटा हो, और प्रॉपर तब होगी जैसे ये 2/6 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें आपका वैसे ही पूरी मिक्स कही जाएगी। अब इसको भी 5 3 या 15 1 16 हो जाएंगे, 16/15। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जिसका न्यूमरेटर पार्ट बड़ा हो गया बजाय डिनोमिनेटर की। अब हम क्या करेंगे, 1 सेम रहेगा, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 5/16। इसे भी 1 लिख सकते हैं, 1 का 16 के साथ मल्टीप्लाई तो ये 16 हो जाएगा, और 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 रहेगा। नेक्स्ट 8/10, यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई, इसे लिख सकते हैं 14/12। अब जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा, और 4 3 जा, 2 5 जा, और 2 7 जा, जो नंबर जिससे कैंसिल हो जाए। अब कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोज हैज 2/4 पिज्जा। 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी आधा, इज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन, हाउ मच पिज्जा विल ईच चिल्ड्रन गेट। कहने मतलब ये हमारे पास इतना पिज्जा है और इतने लोगों को डिवाइड करना है, जितने लोगों में बांटना तो उससे डिवाइड कर देते हैं हम।
तो कितना कितना जाके मिलेगा, तो हम क्या करेंगे इसको 2/4 डिवीजन साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई, इसे लिख देंगे 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको 1/4। कहने मतलब है इतना था हमारे पास, ये इतना पिज्जा था और इसे भी हमने दो लोगों में बांटा है, तो इतना इतना मिल गया, ये एक आदमी को इतना पार्ट मिला है, यानी टोटल का 1/4 पार्ट एक व्यक्ति को मिल गया। ये इस प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट 86 डे की क्लास है। यहाँ भी लिखा हुआ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का भाग करना है हमको। सॉल्व द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए रोप ऑफ 12 मीटर लॉन्ग, एक रस्सी है जिसकी लंबाई 12 मीटर है। ठीक, ये हमें पता चलेगा रस्सी की लंबाई 12 मीटर है। हाउ मैनी पीस विल बी ऑब्टेन्ड, कितने टुकड़े किए जा सकते हैं ऑन डिवाइडिंग इट इनटू पीस ऑफ 1/4 मीटर, यानी चौथाई चौथाई मीटर के उसके कितने टुकड़े किए जा सकते हैं वो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, 12 मीटर का लेंथ हमारे पास है रस्सी की, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1/4 से। तो कितने टुकड़े मिलेंगे, जाके 12 डिवीजन साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई, 4/1, 12 4 या 48 पीसेस, यानी 48 टुकड़े बनाए जा सकते हैं जिस लंबाई के उन्होंने कहा है उतनी लंबाई के। नेक्स्ट है ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना। 3/4 बोतल ऑफ जूस इंटू 6 गिलासेस इक्वली, 6 गिलासों में बराबर बराबर बांटना है। तो हाउ मच जूस विल बी ईच गिलास है, तो प्रत्येक गिलास में कितना जूस पहुंचेगा। बाद में कहा गया है कि इफ 1 बोतल इज इक्वल टू 26 गिलासेस, यानी एक बोतल में 24 गिलास भरे जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो जूस है वो है 3/4, डिवाइड करना है 6 में, तो देखो कितना मिलेगा हमको, 3/4 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई और 1/6, ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, दैट इज 1/8, यानी पूरी बोतल में जितना जूस आता उसका 8वां हिस्सा एक गिलास में जाएगा। कहने का मतलब ये है, पहली बात तो ये हो जाती है कि जितना पूरी बोतल में दूध है उसका 8वां हिस्सा एक बोतल में एक गिलास में जाएगा। अब इस प्रकार से हमारे पास टोटल गिलास वो कह रही है, अगर एक बोतल में जो जूस आता है वो 24 गिलास के बराबर आता है, तो अगर 6 जगह यूकली यूकली डिवाइड किया गया है, तो कहने मतलब है 24 को आप 1/8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी उस एक बोतल को अगर 6 लोगों में बांटना हो तो 3-3 गिलास आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से इसे किया जा सकता था। नेक्स्ट है कि मीठी है 15 रुपीज, एक लड़की है जिसके पास 15 रुपए हैं। सी वांट्स टू बाई पेंसिल्स, और वह पेंसिल खरीदना चाहती है। सी वांट्स, वह चाहती, टू बाई पेंसिल्स, वह पेंसिल खरीदना चाहती है। शॉपकीपर टेल्स हर दैट द प्राइस ऑफ पेंसिल इज 3/2, 3/2 से मतलब होता है 1.5, यानी 1 रुपये 50 पैसे, और दुकानदार उससे कहता है कि जो एक पेंसिल की कीमत है वो है 1.5 रुपये। तो हाउ मैनी पेंसिल्स कैन सी बाई, तो वह 1.5 रुपये के हिसाब से 15 रुपए की कितनी पेंसिल खरीद सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने पैसे हैं उन पैसों को एक पेंसिल की कीमत से कर देंगे डिवाइड, तो हमें मिलने वाली पेंसिलों की संख्या निकल आएगी। तो 2/3, 3 से ये कट गया 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, यानी वह 10 पेंसिल उतने पैसे में खरीद पाएगी। 15 रुपए में 10 पेंसिलें आ जाएंगी, क्योंकि एक पेंसिल की कीमत है 1.5 रुपए, तो 1.5 10 1.5 15, इस प्रकार से किया जा सकता था। नेक्स्ट है कि 9 लीटर दूध है हमारे पास, 9 लीटर मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 12 गिलासेस इक्वली, कहने मतलब है कि 9 लीटर दूध है और 12 यानी 12 गिलासों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हाउ मच मिल्क विल ईच गिलास कंटेन, तो प्रत्येक गिलास में कितना दूध आ जाएगा, कंटेन का मतलब भर जाएगा उसमें। तो हम क्या करेंगे, 9 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 9/12, 3 3 या 9 और 3 4 या 12, दैट इज 3/4। 3/4 का मतलब हो जाएगा कि 9 लीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं 750 ग्राम, यानी एक गिलास में 750 ग्राम दूध आएगा। ये तो पूछा गया एक गिलास में कितना आएगा, 750 ग्राम। नेक्स्ट है, डायरेक्टली इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी नंबर को जब उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आता है,
देखिएगा 1/5 को 1/5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आएगा, सेम नंबर है तो 1 आएगा। और यहाँ पर क्या है, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 4 यानी 4 1 जा 4, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। इसी प्रकार से यहाँ पर 2/3 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/1 रेसिप्रोकल कर दे दूसरी फ्रैक्शन का, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल 2। इन द सेम वे 5/6 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख दो 6/1, 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली बचा 5। 5 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर दो और 5/1, 5 5 जा 25। इस प्रकार से इनको किया जा सकता था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे की क्लास है, डे 87, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई। सॉल्व द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स यानी रोज की जिंदगी में आने वाली समस्याओं से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। 3 children have distributed 2/3 part of a cake। 2/3 पार्ट ऑफ ए केक यानी एक केक को 3 भागों में बांटा है। और फिर ऐसे इस प्रकार से, जैसे ये कोई केक है और उसके हमने 3 पार्ट कर दें इस प्रकार से, ये 3 पार्ट इक्वल इक्वल हो गए, उसमें से आप कोई 2 पार्ट ले लें तो इसका मतलब हो जाता है 2/3। 3 पार्ट हमने डिवाइड किए, 2 ले लिए तो इसका मतलब है 2/3 ऑफ केक अमंग देमसेल्व्स। अमंग देमसेल्व्स आपस में बांट लिए। यूक्लिमिस बराबर बराबर हाउ मच केक विल ईच चाइल्ड गेट, तो प्रत्येक बच्चे को केक मिली कितनी है। हमारे पास केक कितनी थी 2/3 पार्ट, कितने लोगों में बांटी जानी है 3 चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। अब लिखेंगे 2/3 डिवीजन साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई और ये 1 लिख सकते हैं और फिर बाद में इसको लिख सकते हैं 1/3। तो ये फाइनली हो गया 2/9। यानी अगर उसी केक के हम बराबर बराबर 9 भाग तोड़ते तो हर बच्चे को 2 भाग मिल जाते। 2/9 का मतलब है अगर किसी केक के हम बराबर बराबर 9 हिस्सा करते, 9 पार्ट्स में डिवाइड करते तो प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे, अगर 3 लोगों में डिवाइड करनी है तो 2-2 पार्ट मिल जाएंगे। 3 लोगों में डिवाइड करनी 2/9, ये तो हिस्से को यानी 2/3 भाग को अगर 9 भागों में डिवाइड करें तो 2/9 मिलेंगे, पूरी केक को नहीं। नेक्स्ट है नारायण जी बॉट मीन्स खरीदी 1 kg ऑफ एप्पल, उन्होंने 1 किलो सेब खरीदे हैं फॉर होम अपने घर के लिए। ही डिस्ट्रीब्यूटेड फिर उन्होंने बांट दिए। इज इक्वली मीन्स बराबर बराबर अमंग मेंबर अपने घर के सदस्यों में बराबर बराबर उन सेबों को बांट दिया। ईच मेंबर गॉट मीन्स मिले, प्रत्येक परिवार के सदस्य को मिला 1/4 kg एप्पल मिला है। तो आप बताइएगा तो फाइंड हाउ मैनी मेंबर्स, तो उस परिवार में कितने सदस्य हैं। नारायण जी के घर में कितने लोग हैं। 1 kg सेब का मतलब है आप 1 लिख देंगे, कितने लोगों में डिवाइड, एक आदमी को कितना मिला है 1/4 पार्ट मिला है, इसका मतलब कितने लोग घर पर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल 4/1, 4 1 जा 4। तो उनके घर में 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर या 4 लोग। विच फ्रैक्शनल नंबर, कौन सा फ्रैक्शनल नंबर यानी कौन सी भिन्न 5/6 इज मल्टीप्ल्ड फ्रॉम, इसमें 5/6 में किसका मल्टीप्लाई कर दें जो हमको कितना दे दे 10/18। ये कह रहे 5/6 में किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें 10/18 आज हमने मान लिया P/Q से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो P/Q की अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कहने मतलब ये है कि 5/6 का हो रहा है इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके हो जाएगा डिवीजन। 10/18 6 का हो रहा है डिवीजन तो हो गया मल्टीप्लाई, 5 का हो रहा है मल्टीप्लाई तो हो गया डिवीजन। अब आप सॉल्व कर लिए 5 2 जा 10 और 6 3 जा 18 यानी 2/3। उस फ्रैक्शन में हम 2/3 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 10/18 हमको मिल जाएंगे। 5/6 में 2/18 से मल्टीप्लाई कर दें, कहने मतलब ये है, अब आप फिर समझिएगा 5/6 में 2/3 से मल्टीप्लाई करने पर देखो 5 2 जा 10 और 6 3 जा 18 वापस हमको मिल रहे हैं, तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट है रंजन्स फादर बॉट 2/3 डजन ऑफ बनाना। 2/3 डजन बनाना उन्होंने खरीदे हैं। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड दीज अमंग इन 4 चिल्ड्रन, और 4 लोगों में वो केले बराबर बराबर बांट दिए। तो हाउ मैनी बनाना बिल ईच चाइल्ड गेट, तो कितने केले प्रत्येक बच्चे को
मिले हैं। तो पहले तो आप ये फाइंड करिएगा, ये 2/3 डजन लिखा, डजन ऑफ बनाना, मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में होते हैं 12 केले। तो 12 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 4 जा 4 2 जा 8, यानी 8 केले खरीदे हैं और उनको 4 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया, तो प्रत्येक व्यक्ति को 2 केले मिले होंगे। नेक्स्ट है सॉल्व एंड टेक। Dinu has 120 marbles. He distributed these among friends as follows. उसके पास 120 कंचे हैं और उसने नीचे दिए गए तरीकों से अपने दोस्तों में बांटे हैं। He gave 1/4 marbles to रघु। रघु को टोटल का 1/4 दे दिए इस प्रकार से। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 चौको 120, यानी रघु को मिल गए 30 मार्बल। और ही गेव 1/3, अब बचे कितने, जब 30 ये ले गया तो इसके पास कितने बच गए, 90 बच गए। 120 में से 30 कम कर दो 90। अब 90 का 1/3 किसे मिला, श्रेया को। 90 का 1/3 श्रेया को मिला, यानी इसको भी मिल गए 30 मार्बल। अब बचे कितने, 60 बच गए। 60 का हाफ विनीता ले गई, 60 का हाफ विनीता ले गई, दैट इज 30 विनीता को भी मिल गए 30। ठीक, तो इस प्रकार से 30 30 60 और 90। ही गॉट द मोर मार्बल्स। अब इसमें ये कहा गया कि किसको सबसे ज्यादा कंचे मिले हैं, तो देखो सबको 30 ही 30 तो मिले हैं। ईच गॉट इक्वल, सबको बराबर बराबर। तो इस क्लास में हमने आपको 85 से 87 डे तक की क्लास करवाई है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।